welcome today. I am myself Vanshika Kashyap and I am a student of class 9. Today I am present with my presentation on chapter Matter in our surrounding. आज हम लोग यहाँ पे एक क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री का है. तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है. इसके बाद हम मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि मैटर को किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है. इसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि मैटर्स का जो पार्टिकल्स होता है उसका खूबी क्या है, फिर उसका खासियत क्या है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर का जो स्टेट होता है वो कैसा होता है, क्या क्या होता है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्या मैटर जो होता है वो अपना स्टेट को चेंज कर सकता है. उसके बाद पढ़ेंगे कि अगर मैटर चेंज कर सकता है अपने स्टेट को तो उसका अगर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा मैटर पे. और उसके बाद उसका हम धीरे धीरे करके उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. और ऐसे करके बहुत सारा टॉपिक हम इस चैप्टर में भी कवर करेंगे. तो हम लोग का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मैटर. तो मैटर का मतलब वो सब चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में है. मैटर का डेफिनेशन होता है ऐसे तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास. मतलब कि जो ऐसा भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसके पास खुद का मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. जैसे कि जो होता है मैटर का एग्जांपल है एयर, वाटर, रॉक, प्लांट और इवन हमारा बॉडी जो होता है वो भी मैटर से मिलकर बना होता है. उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि मैटर को कितने आधार पर क्लासीफाई किया जाता है. तो मैटर को मेनली दो आधार पर क्लासीफाई किया जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो उसे 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है. एक होता है सॉलिड, लिक्विड और फ्लड गैस. केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जानेंगे सेकेंड चैप्टर में जिसको 2 आधार में क्लासीफाई किया जाता है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर को 2 आधार पे किया जाता है क्लासीफाई, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. और प्योर सब्सटेंस को कंपाउंड और एलिमेंट. ये सब के बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हम लोग उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि मैटर का जो होता है वो कैसा खूबी होता है, क्या खासियत होता है मैटर का पार्टिकल्स में. तो पहला है कि जो भी मैटर का पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेस होता है. वो जो उसके बीच में स्पेस होता है जिसमें वो सब पार्टिकल्स रहता है. दूसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कॉन्टिन्यूसली. जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो हमेशा मूव करते रहता है. और तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इसका मतलब कि जो मैटर का पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. और चौथा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे कांट बी सीन बाय नेचर. मतलब कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का उसको हम लोग बहुत ज़्यादा छोटा है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. पर अभी जैसे हम लोग का अभी आँख है वैसे हम लोग उस आँख से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है. फिर आता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर का कितना स्टेट्स होता है. तो मेनली मैटर का जो हम लोग पढ़ते हैं जिसके बारे में तो वो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस. और इसके बाद 2 स्टेट और है जिसके बारे में इतना नहीं पढ़ते हैं हम लोग. जो है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. तो पहला है द सॉलिड स्टेट. मतलब कि एक सॉलिड क्या होता है, जो उसके पास जो होता है वो उसका डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट शेप होता है. और ये अपना साइज को कभी अपने खुद से बदल नहीं सकता है. और सॉलिड का जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल अपने सराउंडिंग में भी देखते हैं. रबर, पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं, पेन जिस पे हम लोग बैठे हुए, बेंच, ये सब सॉलिड का ही एग्जाम्पल है. क्योंकि ये सब का जो साइज होता है वो हमेशा सेम रहता है और कभी भी इसका शेप चेंज नहीं होता है. दूसरा है द लिक्विड स्टेट. मतलब कि जो ऐसा स्टेट जिसका फिक्स वॉल्यूम होता है और इसका शेप और साइज कभी डिसाइड नहीं किया जाता है. ये जिस भी कंटेनर में रखाता है जहाँ भी जाता है वो उसी चीज़ का उसका शेप ले लेता है. तो लिक्विड का बहुत सारे एग्जांपल हम लोग मेनली देखते हैं. वाटर, अल्कोहल, जूस, कोई भी जूस, ये सब लिक्विड का एग्जांपल है. तीसरा है द गैसियस स्टेट. मतलब कि ऐसा
ऐसा सब्सटेंस जिसके पास ना ही उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, ना फिक्स शेप होता है, ना फिक्स साइज होता है। और एग्जांपल है गैस स्टेट का एयर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी गैस हम लोग पढ़ते हैं वो सब ऑक्सीजन, जो भी हम लोग पढ़ते हैं ये सब गैस है। उसके इसी डायग्राम में बताया गया है कि जो मैटर का स्टेट होता है वो 3 आधार पर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो लिक्विड कहलाता है, जो अगर उसको और ठंडा कर दिया जाए तो उसे वो सॉलिड का फॉर्म ले लेता है, जिसे हम लोग इसमें मिल और सॉलिड बन जाता है। और वही अगर हम उसको गर्म कर दें तो वो गैस का फॉर्म ले लेता है। उसके बाद बहुत सारा मैटर का बहुत सारा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है मास, मतलब कि उसका जो मास कितना होता है। तो सॉलिड का जो मास होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, इसका मास कभी बढ़ता घटता नहीं है खुद से। लिक्विड का भी मास सेम होता है और गैस का भी मास सेम होता है। सॉलिड का जो होता है सेम वो भी डिफरेंट होता है, मतलब कि हमेशा सेम रहता है। लेकिन जो लिक्विड होता है उसका शेप कभी सेम नहीं रह सकता है, वो जिस भी कंटेनर में रखाता है उसी का शेप ले लेता है। या फिर जिस भी जहाँ पर भी अगर हम जैसे अगर किसी सेम पानी को अगर हम लोग किसी ग्लास में रखें तो उसका अलग हो जाएगा शेप, लेकिन अगर उसको कहीं मटका में रखें तो उसका शेप अलग हो जाएगा। तो फिर और गैस में भी सेम है कि वो जो इस भी कंटेनर रखा था वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो और इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड का भी डिफरेंट होता है, लिक्विड का भी डिफरेंट होता है, लेकिन गैस का डिफरेंट नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि इसको कितना कंप्रेस किया जाता है। तो सॉलिड में जो होता है वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट एक दूसरे के बीच में, सॉलिड में जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कम स्पेस रहता है, तो ये कंप्रेसिबल नहीं होता है। लिक्विड भी होता है, लिक्विड होता है बट उतना नहीं होता है, लिक्विड में बहुत कम होता है। लेकिन जो गैस होता है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। उसके बाद है फ्लूइडिटी, मतलब वो फ्लो कर सकता है कि नहीं। तो जो सॉलिड होता है वो कभी फ्लो नहीं कर सकता है, वो जहाँ पे जिसको एक बार रख दिए उसको वो वहीं पर रखा रहता है। लेकिन जो लिक्विड होता है वो फ्लो कर सकता है और जो गैस होता है वही फ्लो कर सकता है, इसलिए ये दोनों को फ्लूइड भी कहते हैं। गैस और लिक्विड को फ्लूइड भी कहा जाता है। फिर लिक्विडिटी है, तो सॉलिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विड जो होता है वो कम होता है, और गैस होता है वो बिल्कुल लिक्विड नहीं होता है। और डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है सॉलिड में स्लो होता है, लिक्विड में फास्ट होता है, और गैस में बहुत जल्दी होता है। और इसके बाद प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब कि जो उसके बीच में स्पेस होता है। तो जो सॉलिड का स्पेस होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, मतलब उसमें इतना जगह नहीं होता है, बिल्कुल भी जगह नहीं होता है, उसका पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट होता है। लेकिन जो लिक्विड होता है उसमें बहुत कम, उसमें लेस कम क्लोजली पैक होता है, मतलब थोड़ा जगह बचता है उसमें। लेकिन जो गैस होता है उसका पार्टिकल्स मूव करते रहता है, वो बहुत दूर दूर रहता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकल फोर्स, मतलब कि जो पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखता है एक दूसरे से, उस फोर्स को हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं। हाँ, तो ये लिक्विड में डिफ्यूज होता है, सॉलिड में डिफ्यूज होता है, पर जो लिक्विड होता है उसमें सॉलिड से कम होता है, और गैस में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है कैन मैटर चेंज स्टेट, मतलब कि क्या मैटर जो होता है वो जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहता है। तो ऐसा नहीं होता है, जो मैटर होता है वो अपना स्टेट को चेंज करते रहता है। तो जो मैटर का स्टेट चेंज होता है वो मेनली 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर। अगर हम लोग ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उससे मैटर का स्टेट जो होता है चेंज हो सकता है, अगर प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी चेंज हो सकता है उसका स्टेट। तो पहला जो होता है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर हो तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो इसमें हम लोग एक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब एक ये होता है ट्रायंगल टाइप का। तो पहला इसमें जो सॉलिड लिक्विड है ये गैस है और ये सॉलिड है। तो अगर मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको मेल्टिंग या फिर लिक्विफिकेशन कहेंगे, और अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको इवोपरेशन कहेंगे। और गैस टू सॉलिड अगर डायरेक्टली हो जाता है, मतलब कि इसमें कुछ भी हाँ, तो अगर सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड सॉलिड टू गैस अगर होता है तो ये डायरेक्ट होता है, मतलब इस बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो ये बस एक चैनल का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसके अगला पेज में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहला होता है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग जो होता है वो प्रोसेस होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का, और ये सब जब होता है तो ये इसमें हाई टेम्परेचर जब हम लोग देते हैं तो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा हम लोग का टॉपिक है वेपोराइजेशन, मतलब कि अगर जो लिक्विड होता है, लिक्विड को अगर हम लोग ज़्यादा हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा है कंडेंसेशन, मतलब कि अगर जो गैस है, गैस को अगर हम लोग ठंडा करेंगे, ठंडा कर देंगे, ज़्यादा ठंडा करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। फिर चौथा है फ्रीजिंग, मतलब कि अगर जो लिक्विड है अगर उसको हम लोग और ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। जैसे कि पानी हम लोग देखते हैं, अगर पानी को गर्म कर देते हैं तो वो गैस बन जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाता है, जो कि गैस होता है। लेकिन अगर हम लोग वही वाटर को अगर ज़्यादा कम उसका टेम्परेचर करके अगर उसमें ठंडा देते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है आइस के फॉर्म में। और लास्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन, मतलब कि सॉलिड टू गैस का डायरेक्ट चेंज होता है। इसमें जो भी पार्टिकल्स होता है, जो भी सब्सटेंस होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कैम्फोर, मतलब कैम्फोर वो ज़्यादा हीट देने पर या फिर ज़्यादा उसको ठंडा करने पर वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा। तो प्रेशर जो पड़ेगा तो हम लोग स्टेट पढ़े थे तीन लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड पे तो उतना कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रेशर का, लिक्विड पे भी उतना नहीं पड़ेगा, पर गैस हम लोग पढ़े थे गैस का पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर रहता है। अगर उसमें प्रेशर डाला जाए तो वो पार्टिकल जो होगा वो एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब कि पास आ जाएगा। तो पास आने से ये होगा, मतलब प्रेशर डालने पर अगर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हाँ, तो फिर उसका पार्टिकल्स बहुत पास आ जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक लेटेंट हीट। इसका मतलब कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है एक सब्सटेंस को अपना स्टेट चेंज करने में, उसे हम लोग लेटेंट हीट करते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने में जितना हीट चाहिए, अगर वो हीट मिलता है तो उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। उसके बाद दूसरा है, मतलब कि अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के 1 kg एनर्जी जितना चाहिए लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। टॉपिक है इवोपरेशन। इवोपरेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है सॉलिड से लिक्विड से वेपर में चेंज होने का प्रोसेस को हम लोग इवोपरेशन करते हैं। ये प्रोसेस ऐसा होता है कि अगर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे, मतलब वो सरफेस से हीट लेकर अपना बॉइलिंग सरफेस से हीट लेता है और सराउंडिंग से हीट लेकर वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग इवोपरेशन कहते हैं। तो इवोपरेशन का जो फैक्टर होता है वो उसको 4 फैक्टर अफेक्ट करता है। तो पहला है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया और तीसरा है ह्यूमिडिटी इन एयर और चौथा विंड स्पीड। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है तो इवोपरेशन भी इंक्रीज़ होता है। जैसे कि इसका हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि गर्मी में जो होता है वो कपड़ा जल्दी सूखता है एज़ कम्पेयर टू ठंडा में या फिर रेनी सीजन में, क्योंकि इस टाइम पे जो होता है वो गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो कपड़े में पानी होता है वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है सराउंडिंग से हीट लेके। फिर दूसरा है सरफेस एरिया। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे लिक्विड का तो वो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, हम लोग देखते हैं कि अगर चाय जो होता है वो पहले हम लोग कप और सॉसर में पीते थे, जो कि कप का सरफेस एरिया कम होता था, लेकिन जिस प्लेट में हम लोग उसको पीते थे तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता था, जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाता था और हम लोग को पीने में आसानी होता था। और तीसरा है ह्यूमिडिटी।
तो ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी में ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवोपरेशन का। मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन कम होगा, लेकिन अगर इवोपरेशन में ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवोपरेशन जल्दी होगा। जैसे कि ठंडा, अगर हम लोग देखते हैं कि रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मॉइस्चर होता है हवा सराउंडिंग में, इसलिए जो भी उस टाइम पे जो भी कपड़ा हम लोग सुखाते हैं वो जल्दी नहीं सूखता है। तो यही एक फैक्टर है कि उसमें ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करता है इवोपरेशन को। और हम लोग का लास्ट है विंड स्पीड। ये होता है कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन भी जल्दी होगा, और अगर विंड स्पीड कम होगा तो इवोपरेशन भी कम होगा, जल्दी नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल है कि अगर हम लोग कपड़ा को सुखाने के लिए कभी पंखा के नीचे डाल देते हैं या फिर तेज़ हवा चल रहा तो होता है तो उसके वहाँ पे डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उस टाइम पे विंड स्पीड बढ़ जाता है और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड वेपोराइजेशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इवोपरेशन और बॉइलिंग जो होता है वो अलग अलग कैसे है। ये दोनों प्रोसेस होता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने पर, ये दोनों एक जैसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग होता है। तो पहला इसमें डिफरेंस में दिया गया है कि ये जो इवोपरेशन होता है वो कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है। मतलब वो सराउंडिंग से हीट लेते रहते, जब वो अपना पहुँच जाता है उसका हीट लेके वो इवोपरेट हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग जो होता है वो जब कोई लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट पहुँचेगा तभी वो जाके वेपर में चेंज होगा। और दूसरा डिफरेंस है कि इसको हीट नहीं चाहिए पर बॉइलिंग को हीट चाहिए। और तीसरा है वाटर टर्न्स इनटू वेपर, मतलब कि जो होता है वाटर वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और इसलिए वाटर वेपर में वाटर टर्न्स इनटू लिक्विड। उसके बाद चौथा है बबल्स ऑकर। तो जो इवोपरेशन होता है उसमें इवोपरेशन में बबल्स ऑकर होता है, लेकिन बॉइलिंग बबल्स ऑकर नहीं होता है। इवोपरेशन होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन जो बॉइलिंग होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है। उसे अगला डिफरेंस है कि लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो इसमें बबल्स एक्यूमुलेट एंड फॉर्म, मतलब उसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है और वो उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होता है। उधर हम लोग का अगला टॉपिक है हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इवोपरेशन जो होता है वो कूलिंग कैसे करता है। तो इवोपरेशन एक सरफेस का फेनोमेनन है जो कि कूलिंग करता है। जैसे कि हम लोग इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जो हम लोग गर्मी के दिन में ज़्यादा कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। क्यों? तो इसका एक रीज़न है कि कॉटन का जो कपड़ा होता है वो हम लोग का जो पसीना चलता है हम लोग का वो उसको ऑब्जर्व करता है और हमारी बॉडी से हीट लेकर वो हमारी बॉडी को वो इवोपरेट कर देता है हमारे पसीना को, और हम लोग को ठंडा लगता है। तो इससे प्रूव होता है कि जो इवोपरेशन होता है वो एक कूलिंग काउज करता है। उसका दूसरा एग्जाम्पल है इसी चीज़ का कि अगर हम लोग मटका में पानी रख के उसको पीते हैं तो वो ठंडा लगता है। क्यों? तो क्योंकि जो मटका का पानी होता है वो धीरे धीरे हीट करके वो इवोपरेट हो जाता है और अपने वाटर को जो धीरे हीट लेता है और उसी से वो जो मटका में टाइनी पोर्स होते हैं उससे वो इवोपरेट हो जाता है, और जिससे वाटर का टेम्परेचर कम हो जाता है और वो वाटर ठंडा हो जाता है, जिसके कारण मटका का पानी हम लोग को ठंडा लगता है। फिर एक और हम लोग चीज़ देख सकते हैं कि जो हम लोग सैनिटाइज़र जब हाथ पे डालते हैं तो वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है और हम लोग को ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जो सैनिटाइज़र होता है उसका वो हम लोग के बॉडी से टेम्परेचर हम लोग की बॉडी से हीट लेता है और वो इवोपरेट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को ठंडा लगता है। तो यही था आज का चैप्टर मेटल्स इन आवर सराउंडिंग, और ये यहीं पर ख़त्म होता है। ये लास्ट चैप्टर था। अगले चैप्टर में हम लोग जो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।